हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका रिवर्स क्लासेस में स्वागत। और फिजिक्स से मैंने एक टॉपिक उठाया है जिसका नाम है लाइट। और लाइट के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलो बच्चों, बिना देरी किए हम लोग बोर्ड की ओर चलते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, कहता है कि प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम इसका थ्योरी देखते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। कहता है प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है। कहने का मतलब बच्चों, जैसे एग्जाम्पल तौर पे देख लीजिए। एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, कि कोई ऐसा एक दीवार है। मान लो एग्जाम्पल कोई दीवार है, हमारा हमने यहां से हमने टॉर्च से रोशनी मारा। ध्यान से देखना बच्चों, देखो यहां से मैंने एक टॉर्च से रोशनी मारा, ठीक है बच्चों। और ये क्या है मेरा, ये दीवार है, ये दीवार है। जब यहां से हमने प्रकाश की किरणें यहां से सूरज के यानी कि टॉर्च को जब हमने जलाया, तो मेरा प्रकाश एक साथ अनेकों प्रकाश गया कहां पर, इस दीवार पे जाकर टकराया। और जब दीवार पे टकराने के बाद, ठीक है बच्चों, जब ये प्रकाश यानी कि ये टॉर्च जो मैंने हाथ से यानी हैंड लाइट जो मैंने जलाया, तो इसको जब मैंने दीवार पे टकराया तो ये क्या किया, रोशनी को इस ओर जाने नहीं दिया। जब मैंने एक टॉर्च को दीवार पे रोशनी मारा तो दीवार को वो भेद ना सका, यानी उस पार नहीं जा सका। इससे साफ जाहिर होता है कि इधर डेंसिटी यानी इसका घनत्व ज्यादा था, ये वाली दीवारों का घनत्व ज्यादा था, इसीलिए रोशनी उस पार न जा करके सारी के सारे रोशनी क्या हुए, यानी इस तरफ आना शुरू कर दिया, यानी ये इस तरफ आना शुरू कर दिया। तो देख रहे बच्चों, जब मैंने एक टॉर्च से किसी दीवार पे रोशनी मारा तो ये क्या हुआ, रोशनी इस ओर तो गया, इस माध्यम से चल के इस माध्यम में तो आया, लेकिन ये माध्यम को पार न कर सका जिस माध्यम से गया था। यानी कहने का मतलब बच्चों, टॉर्च जिस माध्यम से गया वो उसी माध्यम में फिर से लौट आया। तो वही बात कहता है कि किसी दूसरे माध्यम से टकराती है और पहले माध्यम में ही निश्चित दिशा में लौट आ जाती है, यानी लौट आती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब मैं आपको इस फिगर में समझाता हूं। देख लो, एम और एम डैश ये क्या, प्लेन मिरर है। आप घर में भी आप जब आईने को यानी अपने घर में जब मिरर को आप अपने चेहरे को देखने के लिए देखते होगे तो आप देखना कि इस और क्या होता है, वो पॉलिश किया हुआ रहता है। अगर पॉलिश किया हुआ नहीं रहेगा तो इस तरफ से हम जो देखेंगे वो आगे भी दिखाई देगा, यानी जो मेरे सामने जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा हम इस ओर से देखेंगे तो आगे का भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। तो मुझे आगे की ऑब्जेक्ट ना दिखाई देने वजह से क्या किया जाता है, उसकी ओर पॉलिश कर दिया जाता है ताकि मेरा ही इमेज मुझे ही दिखाई दे। समझे बच्चों? अब मैं आगे और बात बताता हूं। तो क्या हुआ कि जब सूरज की किरण किसी पृथ्वी के धरातल पे आकर टकराती है तो क्या होता है कि पृथ्वी घनत्व है, और जब पृथ्वी इतनी घनत्व है तो सूर्य का प्रकाश तो पृथ्वी को पार करके जा नहीं सकता। इसीलिए जब ये इस माध्यम से आती है और सूरज की किरण जब इस पे टकराती है तो सूरज की किरण क्या होता है कि वो अपनी रोशनी को यानी परावर्तित कर देती है, यानी फैला देती है, रिफ्लेक्टेड कर देता है। ठीक है बच्चों? और मान लो कि सूरज का किरण अगर मतलब कि उनकी अगर सारी किरणें अगर पृथ्वी की ओर यानी पृथ्वी के धरातल पे जब सूरज की किरण आकर टकराती है तो वो इस ओर नहीं आती, जिस माध्यम से वो आया था वो उसी माध्यम में क्या हो गया, यानी अपवर्तित हो गया, यानी कि वो परावर्तित हो गया। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। यानी हमने जो किरण आया
और आने के बाद ये जो समतल प्लेन जो है, जिसको हमने ऐसे डॉट डॉट करके रखे हैं, ये एक समतल दर्पण है, यानी दिखाने के तौर पर। आप इसको एग्जाम्पल तौर पर पृथ्वी ले सकते हो। अगर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश अगर नहीं गिरता, और मान लो सोचो पृथ्वी अगर होल होता, यानी अगर सोचो पृथ्वी पूरा छेद होता, तो सूरज की किरण के बराबर जैसा अगर पृथ्वी का भी अगर होल वैसा ही होता, अगर गहराई उतना होता, तो क्या सूर्य का प्रकाश क्या पृथ्वी पर रोशनी प्रकाशित कर सकता था? नहीं कर सकता था। इसीलिए तो सूर्य का प्रकाश जिस रफ्तार से पृथ्वी पे आती है, और पृथ्वी का घनत्व तो ज्यादा होने के कारण पृथ्वी से टकरा करके वो रोशनी पूरी इलाके में फैल जाती है, और उसी फैलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, यानी अपवर्तन हुआ, लेकिन जिस माध्यम से हुआ और वही माध्यम में रिफ्लेक्टेड हो गया, यानी उसी में रोशनी फैल गया। बच्चों, जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने घर में भी कर सकते हो, या आपके घर में होता भी होगा। और ये एग्जाम्पल करने की क्या जरूरत बच्चों? ये एग्जाम्पल तो आप अपने खुद घर में रोज देखते होंगे। अगर आपके घर के किसी दीवार के हिस्से में अगर एक बल्ब लगी हो, तो दीवार चारों तरफ से अगर रूम बंद होती हो, तो वो रोशनी इससे इस दीवार से टकराती है, और वही रोशनी इस दीवार से रिफ्लेक्टेड होता है। का मतलब आप आपके घर में जो एक बल्ब लगी होती है, जब बल्ब जलती है तो आपके रूम में रोशनी फैलता है। क्यों रोशनी फैलता है? अगर सोचो वो बल्ब अगर एग्जांपल तौर पे खुले मैदान में, एक अंधेरे खुले मैदान में जाकर बल्ब लगा दो, अब बल्ब की जितनी कैपेसिटी होगा वो उतनी ही दूर तक रोशनी जाएगी, और जितना उसका कैपेसिटी कम होगा वो बल्ब की उतनी रोशनी नहीं जाएगी। यानी कहने का मतलब उसका क्षेत्र जितना दूर तक होगा वो उतना ही दूर तक जाएगा, यानी उस बल्ब की रोशनी का एरिया जितना होगा वो उतनी ही दूर तक वो रोशनी को फैला सकता है, यानी प्रकाश को फैला सकेगा, और जहां तक तो उसके क्षेत्र नहीं होगा वो वहां तक नहीं फैलागा। तो आप उस एरिया में देखेंगे, आप उस दूरी में देखेंगे तो अंधेरा दिखाई देता होगा। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब यही है कि आप जो है इस समझने के लिए आप इसके डायग्राम को अच्छे से समझिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको फिर से बोला, एक बार फिर सिंपल बात में सुनो। जो आप ए और ओ जो देख रहे हो ये आपतित किरण है, जिसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ओ बी जो देख रहे हो ये क्या है? परावर्तित किरण, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और ओ एन जो है ये नॉर्मल इंसिडेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, ओ क्या है? ये बिंदु है, और एम और एम डेस क्या है? एक दर्पण है। ठीक है बच्चों, और मैंने एक लाइट का भी एग्जाम्पल दिया, आप इसको भी आजमा सकते हैं। और आप बचपन में तो सूरज के किरणों को लेने के लिए आप दर्पण से भी खेले होंगे, कि आप रोशनी इधर मारते हो तो आपका रूम की ओर रोशनी जाती होगी, तो वहां से रोशनी चकचकाता होगा। बस ऐसे ही है, तो रोशनी पड़ता है पृथ्वी पर, इसलिए चारों दिशा में फैलती है, और इसी फैलने की परिघटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए बच्चों? तो अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है बच्चों, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो।